नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई पर। आज हम बात करेंगे वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के आईपीओ की। एक स्टील सेक्टर की कंपनी जो 77 सितंबर 2025 से अपना मेन बोर्ड आईपीओ ला रही है। क्या यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में स्टील की तारा मजबूत रिटर्न दे सकता है? चलिए सारी डिटेल्स जानते हैं, प्राइस बैंड से लेकर स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क्स तक। सबसे पहले वीएमएस टीएमटी के इस आईपीओ की कुछ जरूरी बातें यानी कि हाइलाइट्स समझ लेते हैं। ये वो नंबर्स और डेट्स हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। तो इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है RS 150 करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। इसका मतलब है कि सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड RS 54 से RS 99 पर शेयर रखा है, जिसमें शेयर की फेस वैल्यू RS 10 है। हमारी सलाह रहेगी कि आप कट ऑफ प्राइस यानी RS 99 पर अप्लाई करें, ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस मैक्सिमम हो। एक लॉट में 150 शेयर्स हैं। अगर आप अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा RS 14 रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का सब्सटैंशियल कोटा रिजर्व किया गया है। आमतौर पर ये 35% होता है, इसलिए ये बेनिफिट कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को दर्शाता है। इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स BSE और NSE दोनों एक्सचेंजेस के मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। मेन बोर्ड लिस्टिंग का मतलब है कि कंपनी ने जरूरी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पूरी की हैं। लिस्टिंग की एक्सपेक्टेड डेट 24 सितंबर 2025 है। ऐप इस आईपीओ में 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी दिन के टेक्निकल रश से बचने के लिए पहले या दूसरे दिन ही अप्लाई कर दें। एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कुल 949 शेयर्स। इसकी टोटल वैल्यू पास बनती है, जो कि रिटेल कैटेगरी की RS 2 लाख की लिमिट के अंदर है। अब कंपनी पर एक नजर। चलिए वीएमएस टीएमटी लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को गहरे से समझते हैं। साल 2013 में स्थापित हुई वीएमएस टीएमटी लिमिटेड स्टील इंडस्ट्री में एक खास मकसद से आई। इनका कोर प्रोडक्ट है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड यानी TMT बार्स। ये कोई आम सरिया नहीं है। इनकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, बेहतर डक्टिलिटी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज इन्हें हर तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, खासकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए अनिवार्य बना देती है। यह सरिया न सिर्फ ढांचों को मजबूती देते हैं, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यह एक मॉडर्न फैसिलिटी है जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हाई क्वालिटी TMT बार्स का उत्पादन होता है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 50,000 मेट्रिक टन सालाना है। इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है कामधेनु लिमिटेड के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप। इस पार्टनरशिप के तहत वीएमएस अपने प्रोडक्ट्स को कामधेनु NXT ब्रांड के नाम से बेचती है। इससे वीएमएस को कामधेनु के एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम और मार्केट प्रेजेंस का सीधा फायदा मिलता है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचाने में आसानी होती है। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है। आज इनके पास 3 मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आगे 227 डीलर्स के नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, कंपनी की सेल्स का लगभग 98% सिर्फ गुजरात से ही आता है। ये एक तरफ उनकी अपने होम स्टेट में मजबूत पकड़ को दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क भी है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी को दूसरे राज्यों में भी अपने मार्केट को एक्सपैंड करने पर विचार करना होगा। कंपनी आईपीओ से उठाए पैसे को इन चीजों में लगाएगी। गुजरात में एक सोलर पावर प्लांट सेटअप करना RS 4 करोड़, वर्किंग कैपिटल को बूस्ट करना RS 30 करोड़, सिलेक्टेड लोन्स का रीपेमेंट RS 11 करोड़ और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। आइए एक नजर फाइनेंशियल्स पर। FY 24 रेवेन्यू RS 716 करोड़, EBITDA मार्जिन 4.7%, PAT RS 350 करोड़ 1.5% मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%। पॉजिटिव बात, रेवेन्यू 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। नेगेटिव बात, डेट ज्यादा है। डेट इक्विटी सेक्टर से और प्रॉफिट मार्जिन थिन हैं। Strengths: large production capacity, 2 lakh MT per year. Kamdenu NXT tie-ups a brand trust and distribution network. Revenue growth steady. Billets manufacturing plan cost control me help karega.
Risks: 98% revenue गुजरात से, geographical concentration. PAT margin surf 1.5%, thin profitability. Raw material, steel billets, price change का risk. अपना brand कम, कामधेनु पर ज्यादा depend. Execution risk in new billet plant. Peers से comparison. कामधेनु led कैपिटी है RSFAS crore और EBITDA margin 8%. राज आयरन एंड स्टील का मार्जिन 18%. VMS TMT सर्फ 4.7%, EBITDA मार्जिन और RS 13 करोड़ PAT पर है. तो पीयर से मार्जिन कम है. वैल्यूएशन ध्यान से देखिए. Quick recap important dates K. Anchor bidding 16 September 2025, IPO open 17 September IPO close, 19 September allotment, 22 September refunds, 23 September listing, 24 September 2025. तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर. VMS TMT IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, यह एक डबल एज्ड सोर्ड की तरह है. एक तरफ VMS TMT एक ऐसी कंपनी है जो स्टील सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल को टैप करना चाहती है. उनके एक्सपेंशन प्लान्स एम्बिशियस हैं और देश में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से TMT बार्स की डिमांड भी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है. यह इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है. लेकिन दूसरी तरफ हमें इसके रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. स्टील इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स पर हमेशा प्रेशर बना रहता है. इसके अलावा कंपनी पर काफी डेब्ट है, जिसका इंटरेस्ट चुकाने में कंपनी की अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है. यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक चिंता का विषय है. इसलिए यह IPO हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है. आपका डिसीजन आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करेगा. अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए रिस्क ले सकते हैं, तो शायद आप इसमें अप्लाई करने का सोच सकते हैं. लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो इसे दूर रहना बेहतर होगा. इसलिए हमारी सलाह यही है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें. हम जानना चाहेंगे कि आप इस IPO के बारे में क्या सोचते हैं. क्या आपको लगता है कि VMS TMT अपने एक्सपेंशन प्लान्स के दम पर स्टील की तरह स्ट्रांग परफॉर्म करेगा, या फिर हाई डेब्ट और कंपटीशन के चलते इसकी परफॉर्मेंस कमजोर रह सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए. यह था ट्रेडिफाई का डिटेल रिव्यू ऑफ VMS TMT IPO. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर IPO रिव्यूज, स्टॉक मार्केट अपडेट्स एंड इन्वेस्टिंग टिप्स.